ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्यों आपकी तरफ आकर्षित हुए, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रीडिंग सुननी है और ख़ुद को ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है। तो व्यूअर्स, वह आपकी तरफ आकर्षित क्यों है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हुए, हम ये जानते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ डेक हियर। एक डेक चूज करते हैं हम। यस, ओके, सो लेट्स सी कि वह आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए। पहला कार्ड बहुत जल्दी अनफोल्ड हो गया है। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लगता है ये पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, विच मीन्स कि ये जो भी पर्सन है व्यूअर्स, इसको ऐसा लगता है या ऐसा सच में है कि इनका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, कार्मिक भी होते हैं। ओके, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग सेम सोल फैमिली से हैं, तो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। इस लाइफ से पहले भी आप लोगों का रिश्ता, एक कनेक्शन था, एक संबंध आपका पुराने जन्म से है ऐसा लगता है, क्योंकि पास्ट लाइफ का भाई कार्ड है यहाँ पे। तो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है, सबसे बड़ा आंसर जो रीडिंग में सबसे पहले आया है कार्ड, ये मेजर आंसर है आपके सवाल का। आपका जो प्रश्न है ना कि वह आपकी तरफ आकर्षित क्यों हुए, व्यूअर्स, वो आपकी तरफ इसीलिए आकर्षित हुए क्योंकि पुराने जन्मों से उनका और आपका नाता है। आप दोनों का एक रिश्ता है पास्ट लाइफ से। आप दोनों पहले भी एक रिश्ते में रह चुके हो, पहले किसी जन्म में, और एक दूसरे के साथ डील कर चुके हो पहले भी। ये नया नहीं है कुछ, तो पुराना ये आत्मा से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे तो वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क होगा ही। पहली नज़र में, पहले आई कांटेक्ट में आप दोनों के बीच वो स्पार्क हुआ, कुछ ट्रिगर हुआ अंदर, कोई इमोशन, किसी तरह का अट्रैक्शन, कुछ यूनिकनेस अंदर फील हुई फर्स्ट आई कांटेक्ट में, फर्स्ट कह सकते हैं कि एक इंटरेक्शन में, या स्पेशली आई कांटेक्ट में ही कहना चाहूँगी। जब पहली बार आप लोगों की नज़रें मिली तो वो जो ट्रिगर हुआ अंदर, फीलिंग्स में अंदर कुछ ट्रिगर हुआ, कुछ स्पार्क फील हुआ, एक अलग सा अट्रैक्शन, यूनिक फीलिंग आई। वो इस वजह से हुआ व्यूअर्स क्योंकि पहले से एक आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है। शरीर बदल गए लेकिन आत्मा नहीं भूलती है, और वो अपने रिश्ते नाते, अपने संबंधियों को या जिनके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसे याद रख पाती है, फील कर सकती है, समझ सकती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि इस जन्म में जब आप लोग सामने आए हैं ना, तो वो चीज़ क्लिक हुई है अंदर, वो चीज़ अंदर क्लिक हुई है कि ये वही है जिसे मैं जानती हूँ, ये वही है जो मेरा साथी है, और इस वजह से यहाँ पर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि उन्हें आपके अंदर कुछ ऐसा दिखा जो उनके अंदर की फीलिंग्स को ट्रिगर कर रहा था। उनके अंदर एक स्पार्क को ट्रिगर कर रहा था। वो कुछ वियर्ड और स्ट्रेंज बट यूनिक फीलिंग उनको आ रही थी। तो व्यूअर्स, वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि वो शायद नहीं जानते, लेकिन इसीलिए आ रही थी क्योंकि उनका आपके साथ पुराना रिश्ता है, और आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। उनकी आत्मा ने आपको पहचान लिया, और इस वजह से पहले ही फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, लेकिन पहले ही देखकर फर्स्ट आई कांटेक्ट में ही उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होने लगा था। और देखते हैं क्या कारण है, और क्या कारण है जो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। देखिए, एक और कार्ड यहाँ पर आया है, ये भी पुराने जन्म का नाता बताता है।
दो आत्माएं जो दिल से जुड़ी हुई हैं, जो आध्यात्मिक तौर पर जुड़ी हुई हैं। दो आत्माओं का ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता जो शरीर के बियॉन्ड है, यानी सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है कि शरीर खत्म हो गया तो रिश्ता खत्म हो गया। नो, दिस कनेक्शन इज बियॉन्ड दिस बॉडी, इस बॉडी के, इस शरीर के बियॉन्ड है ये रिश्ता। तो आप दोनों का जो संबंध है व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है एक हद तक कि आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर सकते हो, एक दूसरे के एनर्जीज को एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, एक उस तरह का कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है। और वो है कि उनकी जो वाइब है, उनकी जो एनर्जी है, वो आप रिसीव कर सकते हैं, ओके, आप फील कर सकते हैं। और आपकी जो वाइब्रेशन और एनर्जी है वो आपके पार्टनर फील कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो ये क्या है, एक टेलीपैथिक, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप दोनों का जो एक कपल है वो एक सोल कपल है, ऐसा कह सकते हैं, ओके। अगर बॉडी तक ये नहीं है सीमित, बॉडी के बियॉन्ड भी है। तो एक टेलीपैथिक कनेक्शन बना हुआ है एनर्जेटिकली, जो आप दोनों फील करते हैं, सोचते हैं, उसका इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर देखने को मिलता है, ओके। तो ये एक और रीज़न है कि ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हुए, क्योंकि व्यूअर्स आप दोनों जुड़े हुए हैं। आपकी जो आत्मा है वो एक रिश्ते में पहले से ही है, शरीर से बियॉन्ड है ये रिश्ता। और इस वजह से आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। और कारण यही है कि जो सोल ही कनेक्टेड है, जो सोल ही अटैच है, वो दूर होगी ही नहीं, वो दूर जाएगी ही नहीं, वो अट्रैक्ट ही होगी। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आप दोनों के लिए शायद ये डेस्टाइंड है कि आपको किसी एक जन्म में एक होना है, मिलना है, यूनियन आपका होना है। आई थिंक ये वो लाइफ टाइम हो सकता है, ये वो बर्थ हो सकता है आप लोगों का, जहाँ आप लोगों का यूनियन होना है। यस, क्योंकि नंबर 10 है ना यहाँ पे, नंबर 10 यूनियन को दर्शा रहा है। One card at one time. We need one, not two. दो जिस्म एक जान। यहाँ पर एक पिंक कलर का ट्री है और येलो कलर का ट्री है, और दोनों कंबाइंड होके एक ऑरेंज कलर का कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। या पिंक और येलो ट्री आपस में कंबाइन होकर ऑरेंज कलर क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि दो लोगों का इस तरह से एक होना कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। दो आत्माओं का इस तरह से एक होना कि एक ब्यूटीफुल रिश्ता क्रिएट हो रहा है, एक प्यारा सा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर आर पीपल आउटसाइड, सो इग्नोर दैट नॉइस। तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन क्रिएट हो रहा है आप दोनों के मिलने से। आप दोनों का जो आध्यात्मिक मिलन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल एनर्जी को, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को जन्म देता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का रिश्ता ऑलरेडी ऐसा है जैसे दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान, और जब साथ में मिल जाते हैं तो कुछ ब्यूटीफुल होता है, कुछ ब्यूटीफुल होता है, कुछ मैजिकल होता है। बिल्कुल वैसा ही है ये कनेक्शन। इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स आप लोगों का बॉन्ड ऐसा है जैसे दो अलग अलग शरीर हैं लेकिन जान एक ही है। तो वो एक ही जान है तो वो एक से जुदा नहीं रह सकती, ओके। वो एक ही है तो उसी की तरफ आएगी, उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी, और वो ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। यहाँ ये कार्ड फ्रेंडलीनेस का है, इससे पता लगता है कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ एक कंफर्ट फील हुआ, जो जल्दी नहीं फील होता लोगों के साथ। आप किसी से मिलेंगे, जुलेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा समय बीतेगा तो आप कंफर्टेबल होंगे उस इंसान के साथ। लेकिन जिसके साथ आपका पुराना ही रिश्ता है आपकी सोल का, उसके साथ आप इजीली कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब इनके साथ आपका एक ऐसा घनिष्ठ
या डीप रिश्ता है पुराना, कि जिसकी वजह से व्यूअर्स वो बहुत जल्दी आपके साथ या आपके वजह से कंफर्टेबल हो गए, आपके साथ कंफर्टेबल हो गए, बहुत ज़्यादा आपके साथ कह सकते हैं रिलैक्स हो गए। तो इतना रिलैक्स और कंफर्टेबल क्यों उन्होंने फील किया आपके साथ? क्यों उन्हें ऐसा नहीं लगा कि जैसे आप कोई पराये हो या कोई दूसरे हो या कोई गैर हो? क्योंकि आपके साथ उनका पुराना नाता है, एक पुराना रिलेशनशिप है। इस वजह से उन्हें ऐसा नहीं लगा कि आप कोई दूसरे इंसान हो, कोई स्ट्रेंजर हो। उन्हें पहली मुलाकात में या फर्स्ट इंटरेक्शन में ही आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि व्यूअर्स उन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, एक अपनापन महसूस हुआ कि जैसे कोई अपना है, कोई दूर का नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई अपना है। इस तरह का उन्हें कंफर्ट आपके साथ फील हुआ। उन्होंने एक इंसान की कल्पना की थी या एक व्यक्ति को सपने में देखा था जिसका चेहरा नहीं देखा था। अब उनको लगता है कि वो आप ही हो। सो दे वर ड्रीमिंग अबाउट समवन। इस इंसान को ना बहुत सालों से या बचपन से या बहुत समय से, कुछ 4-5 साल से सपने आते होंगे, और उन सपनों में ये चेहरा नहीं देख पाते होंगे कि चेहरा किसका है, लेकिन उस इंसान के साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कंफर्टेबली बैठे हैं, रोमांटिक मोमेंट्स को शेयर कर रहे हैं, हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, बट शक्ल नहीं देख पा रहे कि वो कौन है। तो व्यूअर्स, अब जब वो आपसे टकराए हैं या टकरा चुके हैं, तो उन्हें ऐसा फील होने लगा है अब, या ऐसा फील हुआ आपसे मिलकर कि आप ही वो हो जिसके साथ वो हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपने रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे थे। आप ही वो हो जो सपने में उनको दिख रहे थे, लेकिन चेहरा रिवील नहीं हो पा रहा था, फेस रिवील नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही वो थे जो उनके ड्रीम्स में आ रहे थे। और आपसे मिलकर उन्हें ये कन्फर्मेशन हुई, ये श्योरिटी हुई, ये कन्फर्मेशन हुई कि हाँ, आप वही हो जिसका संकेत उन्हें सपनों ने पहले से ही दिया था, जिसको लेकर इनके सपने इन्हें पहले से ही गाइड कर रहे थे, इनके सपने इन्हें पहले से ही साइन दे रहे थे। यस, आप वही हो, और आपसे मिलकर उन्हें वही बात क्लिक हुई है कि आप वही सपनों में आने वाले पर्सन हो, जबकि शक्ल नहीं देखी लेकिन एनर्जी से पहचान लिया। जो एनर्जी, जो वाइब उन्हें सपने में फील हुई थी, वही उन्हें आपके साथ फील हुई, वही कंफर्ट इन्हें फील हुआ आपके साथ, जो बहुत आसानी से नहीं होता है। अपनापन महसूस हुआ आपके साथ, जैसे कोई अपना ही है, क्योंकि सेम सोल फैमिली से भी हो सकते हो ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो कारण तो है ही। तो ये कुछ ऐसे कारण है व्यूअर्स, जिसकी वजह से ये इंसान ना सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, बट एक यूनिक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील किया है, यानी एक चुंबकीय खिंचाव। ओके, एक चुंबकीय खिंचाव आपकी तरफ इन्होंने महसूस किया है। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो 10, 20, 30, 2, 12, 22, 3, 13, 23, 5, 15, 25, यस। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ चैनल हुए हैं। हो सकता है ये आपका या उनका बर्थ डेट हो या कोई और इम्पोर्टेंट डेट हो। या ओके, लेट्स सी मोर इनटू दिस, और देखने की कोशिश करते हैं इसमें। ये कुछ डिवाइन मैसेजेस हैं, आइए इनको भी देखते हैं व्यूअर्स। ये इंसान आपको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, जैसे पर्दे को पकड़ के आपको फील करना, या पिलो को पकड़ के आपको फील करना, या किसी ट्री को हग करके
किसी ट्री को हग करके आपको फील करना या किसी टेडी बेयर को हग करके आपको फील करना, वो बार बार आपको इमेजिन करने की कोशिश अब भी करते हैं। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन शायद अभी सही समय नहीं है इनका आपके पास पहुंचने का, या राइट टाइम नहीं आया है। वो डिवाइन टाइम जो होता है, कि जो समय भगवान ने निर्धारित किया है, जो टाइम यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, अभी वो शायद सही समय नहीं आया है। इसीलिए इस बर्थ में, इस लाइफ टाइम में भी आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया है अभी तक, क्योंकि यहाँ डिवाइन मैसेज है नॉट द राइट टाइम। अभी वो सही समय नहीं आया जहाँ पर इस लाइफ टाइम में आपका यूनियन हो जाए। हो सकता है वो सही समय आएगा, बट अभी नहीं है वो समय। है वी नीड वन कार्ड, नॉट दीज मैनी। एक समय पर एक ही कार्ड हम पिक करेंगे। So here we have another card. कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये जो कनेक्शन है इसके लिए आप तैयार हैं, इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली ऑल्सो यू आर रेडी। हर एंगल से देखें तो आप अब तैयार हैं इस कनेक्शन के लिए, इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए, या फिर यूनियन के लिए, या एक होने के लिए कहीं ना कहीं आप रेडी हैं। ये स्पिरिचुअल यूनियन भी हो सकती है आपकी, कि आध्यात्मिक रूप से आप दोनों एक हो जाएं। आई थिंक उस जर्नी के लिए, जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, उसके लिए आई थिंक अब आप रेडी हैं, पूरी तरह से रेडी हैं। बट अभी वो सही समय नहीं आया जहाँ यूनियन हो पाए, लेकिन उस जर्नी के लिए आप तैयार हैं। जर्नी कैसी? जहाँ पर आप दोनों को एक होने का प्रोसेस होगा, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सफ़र जहाँ पर आप बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स को पूरा करेंगे एक होने के लिए। आई थिंक उस जर्नी के लिए आप रेडी हैं। बस व्यूअर्स, यहाँ पर पहली बात यह है कि अब भी अगर आप लोगों के बीच कोई गिला शिकवा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट वगैरह है, या कुछ तू मैं हुई है, फॉरगिव दैट पर्सन, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। चीज़ें अटकी हुई हैं क्योंकि या तो आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो या वो आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं, बट समवन इज़ नॉट फॉरगिविंग द अदर। कोई है जो माफ़ नहीं कर रहा है, कोई है जो ग्रजेस होल्ड करके बैठा है और अपना दिल साफ़ नहीं कर रहा है, माफ़ नहीं कर रहा है। अगर वो आप हो तो आपके लिए भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है, माफ़ कर दीजिए। और अगर उन्होंने माफ़ नहीं किया है तो उन्हें भी माफ़ कर देना चाहिए आपको, यू नो। सो यू बोथ नीड टू फॉरगिव ईच अदर। आप दोनों को ही ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे को क्षमा कर दें, क्योंकि बिना फॉरगिवनेस के यहाँ पर स्टकनेस है, एक ब्लॉकेज है, एक स्टकनेस है, जिसकी वजह से सिचुएशन में किसी तरह की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। सो हियर वी हैव अनदर कार्ड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अभी भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं, ऐसा लगता है, जिसके जवाब आपको अभी नहीं मिले हैं, और मे बी जो आंसर आपको मिले हैं उन आंसर्स से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप सेटिस्फाइड नहीं है यानी सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्टिजनक उत्तर आपको नहीं मिला आपके प्रश्नों का। चाहे आपने पूरी रीडिंग देख ली, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका डाउट था, हो सकता है उसका आंसर आपको शायद अभी तक नहीं मिला। तो यूनिवर्स ने ये लास्ट मैसेज जो है वो आपके लिए ही भेजा है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, यानी कि अब आपका ध्यान लगाना, आपका मेडिटेट करना ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब देगा। जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपको उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिनके जवाब आपको चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब आप मेडिटेट करेंगे ना, तो आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, और जब आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं आप इतने इंट्यूटिव हो जाएंगे कि आपकी इंट्यूशन आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी, सारी कन्फ्यूजन पर क्लैरिटी दे देगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
तो ध्यान लगाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। और यहाँ पर डिवाइन कुछ मैसेजेस हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है ये रीडिंग, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इतने सारे प्यारे कमेंट्स के लिए और लाइक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।